नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बता दें, जांजगीर से खबर है। जांजगीर जिले से शक्ति नाम का एक नया जिला बनाया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस नए जिले का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस अधीक्षक और कलेक्ट्रेट कार्यालय का उद्घाटन किया। पूजा पाठ करने के साथ ही सीएम बघेल ने जिले को 1,53,06,00,000 रुपए के 309 विकास कार्यों की सौगात दी, जिसमें 13 कार्यों का लोकार्पण मुख्यमंत्री के हाथों हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा, साल भर पहले जिन नए जिलों की घोषणा की गई थी वो पूरे हो चुके हैं, जिससे इन इलाकों का तेजी से विकास होगा। शक्ति एक नया जिला बना। शक्ति वासियों को खूब सारी बधाई। आदरणीय डॉक्टर चरणदास महंत, भाई राम कुमार, सबके प्रयास से ये शक्ति जिला बना है। आप सबको भी बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जिला बना है तो सारे विकास के रास्ते अपने आप खुलते जाते हैं। निश्चित रूप से सारी चीजें होगी जो आप सब सोचें, शक्ति वाले जो सोचें उसी हिसाब, उसी के अनुरूप शक्ति का विकास होगा। हाँ, इधर छत्तीसगढ़ नहीं है, वो मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश। प्रशासनिक रूप से कसावट लाई जाएगी और कोई भी इस प्रकार से कोई गतिविधि संचालित हो रही, शक्ति से कार्रवाई होगी। तो आपको बता दें कि जांजगीर से अलग जिला शक्ति बनाया गया है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने नए जिले का उद्घाटन किया। साथ ही 1,53,00,000 की सौगात उन्होंने जिले को दी है। तो अस्तित्व में आया शक्ति जिला। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे खबरों के साथ। Depends upon hard work, but consistent hard work, and this is what I've learned from BKCS. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PhD rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akif Khan, student of BKCI. My overall rank is 51.
मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPIT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। कोरिया जिले का विभाजन कर मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर को नया जिला बना दिया गया है, लेकिन सरकार का ये कदम चिरमिरी वासियों को रास नहीं आ रहा। नए जिले की घोषणा होने के बाद से ही चिरमिरी को जिला मुख्यालय बनाने के लिए क्षेत्र के लोगों ने पूरे 1 साल तक संघर्ष किया, लेकिन उनकी मांगों को दरकिनार कर दिया गया। यही वजह है कि उद्घाटन वाले दिन लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा और वो आमरण अनशन पर बैठ गए। हालांकि पुलिस ने उनका दमन किया और थाने ले गई, जहां लोगों ने जमकर हंगामा भी किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कोरिया में चिरमिरी को जिला मुख्यालय नहीं बनाने के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिला। जिला मुख्यालय की जो 1 साल की संघर्ष समिति की 1 साल की जो मांग थी जिला मुख्यालय की, आज जिला मुख्यालय की तो घोषणा हो चुकी है, पर हमारे चिरमिरी की जनता और हमारे जो साथी हैं, हमारी ये मांग जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक हमारे चिरमिरी को सही हक नहीं मिलेगा, और जब तक ये हम प्रशासन से या शासन से या किसी भी सरकार से हम डरने वाले नहीं हैं। मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति का आमरण अनशन चल रहा था और पुलिस ने आज तड़के सुबह से ही जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उनके घरों से जाकर उठाकर ले आए और मंच को पूरा हटाकर दमन कर दिया। उसके बाद भी चिरमिरी के लोगों में जज्बा की कमी नहीं थी। चिरमिरी के लोगों ने स्वतः स्फूर्त बंद रखा और इस काला दिवस चिरमिरी के लोगों ने बनाया और हम लोगों की जो मांग थी आज भी हम लोग कायम है और हमारा चिरमिरी के हक की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी। चिरमिरी अपनी जायज मांगों को लेकर के और आज आंदोलनरत है और पिछले 144 दिनों से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शासन को हम लोगों ने ज्ञापन भी दे दिया था 7 तारीख को कि हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे और हमारे 6 लोग आमरण अनशन में बैठे थे, जिसको पुलिस जो आज सुबह 6 बजे उठा करके और मतलब लेकर के थाने पे आ गई और बंद कर दी। न गिरफ्तारी शो कर रही है और न उनको छोड़ रही है। उसी को लेकर के जनता के बीच में भारी आक्रोश है, जिसको लेकर के हम लोगों ने 3 राउंड में आज यहाँ पर लगभग 300 से 400 की संख्या में हम लोगों ने गिरफ्तारी दी है। लापरवाही के लिए हमारे यहाँ के मुखिया लापरवाह है, जो विगत 1 वर्षों से देख रहे हैं कि संघर्ष किया जा रहा है। यहाँ 80,000 वोटर रहते हुए भी अनदेखी करके मनेन्द्रगढ़ में 32-35 हजार लोग बसे हुए हैं और मनेन्द्रगढ़ को मुख्यालय बनाना ये कहाँ उचित है। हमारे चिरमिरी से ही निकल करके वोट पा करके लोग विधायक बन रहे हैं चिरमिरी के वोट से। जांजगीर जिले में पामगढ़ थाने के पास तेज रफ्तार वाहन ने एक बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पामगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और जांच के दौरान मृतक की पहचान राहुल भारती के रूप में हुई है, जो सीपत का रहने वाला है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये करीब 11:15 बजे के आसपास की घटना है। मोबाइल से सूचना मिली थी कि मोहदी के आसपास गांव में एक कैप्सूल ट्रक एक मोटरसाइकिल चालक को ठोकर मार कर आगे निकल गई है और मौके पे ही उसकी चालक की मृत्यु हो गई है। तो मौके पे घटनास्थल आकर के देखे तो उसके मृतक के उसके पर्स से एक आधार कार्ड मिला है, जिसमें राहुल भारती भिल्ली ग्राम का। कोरबा के गांव खरवानी में बीती रात चोरी की फिराक में घर में घुसे चोर ने घर मालिक पर चाकू से हमला कर दिया। बीती रात सामने आई इस घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई। सूचना के बाद पुलिस के साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के हाथ से लगे सुराखों से आरोपियों को जल्द पकड़ने की बात कही जा रही है। ये लगभग उठे हैं, फिर गाय को देखने गए। गाय को देख करके दरवाजा वगैरह पूरा खोल दिए। फिर वापस आए तो देखे उनके आंगन में एक अहिराज सांप था। वो सांप को पैर से ऐसे कि चल भग भग करके, अहिराज सांप उसको देवता मानते हैं छत्तीसगढ़ में,
तो इसलिए उसको पैर से भग भग करके बोलते हुए भगा रहे थे। तो हो न हो इस आवाज को सुनकर चोर जो है सीढ़ी से वापस आया, जो कि पहले से गेट खुलने के बाद बगल में छुपा रहा होगा तो घुस गया था। जांजगीर जिले के पामगढ़ में एक छात्र ने 6वीं से सीधे छलांग लगा दी। वहीं आपको बता दें कि 9वीं कक्षा में दाखिला ले लिया। मामला सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया। जब विभाग ने जांच की तो टीम को सारे दस्तावेज फर्जी मिले। वहीं अब स्कूल प्रबंधन इस मामले को लेकर पुलिस थाने में एफआईआर कराने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक फर्जी प्रमाण पत्र बनाने का एक गिरोह क्षेत्र में सक्रिय है, जो इस तरह के छात्रों को फर्जी दस्तावेज बनाकर उपलब्ध करा रहा है। इसका टीसी रिजल्ट मतलब आप ही लोगों को स्कूल का दिखा रहा है और थोड़ा शक है इस बच्चे में कि फाल्ट है करके, मतलब सही नहीं है टीसी रिजल्ट करके। तो मैंने देखा तो फिर मैं दाखिल खारिज सब वो तो देखती ही मैं जान गए नाम के बच्चे हमारे स्कूल में कभी भर्ती हुए ही नहीं गए। फिर भी मैंने दाखिल खारिज को सबको पूरा रिकॉर्ड को चेक किया तो कभी भी पीछे भी 5 साल 10 साल पुराना रिकॉर्ड भी देखा, कभी भी उस बच्चे का नाम यहाँ इंदराज नहीं हुआ है दाखिल खारिज में। वो बच्चा हमारे यहाँ भर्ती नहीं है और जो भी बनाया है वो मैंने फर्जी है। वो बच्चा आपके यहाँ एडमिशन लिया है कि नहीं लिया है? नहीं लिया है। लिया ही नहीं है। नहीं लिया है। तो उसमें तो साइन बताया जा रहा है आप लोगों को? नहीं, हम लोग तो नहीं किए हैं कोई भी। जी साइन तो मेरा ही है, लेकिन साइन मैं नहीं की हूँ। वो किसी बच्चे का मार्कशीट को लेकर के स्कैनिंग किया हुआ है ऐसा लग रहा है, क्योंकि हमारे स्कूल से न टीसी जारी हुआ है ना एडमिशन हुआ है उस बच्चे का। बालोद जिले में 22वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में विभिन्न संभाग के खिलाड़ी शामिल हुए, जहां थाई बॉक्सिंग में खिलाड़ी आरती शर्मा ने सिल्वर मेडल पर अपना कब्जा जमाया। तो बालोदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां थाई बॉक्सिंग में आरती ने मेडल जीता है। चंपा जिले में अनंत चतुर्दशी का पर्व धूमधाम से मनाया गया और पूजा अर्चना के बाद हर गली और मोहल्ले में विभिन्न समितियों ने प्रसाद वितरण किया। इस मौके पर कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इन कार्यक्रमों में बच्चों से लेकर स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में शिरकत की। चंपा जिले में गणेश पर्व एक त्योहार की तरह मनाया जाता है और सभी भक्तजन यहाँ की मूर्ति को देखने के लिए, यहाँ के प्रसाद को ग्रहण करने के लिए और अपना भावुक मतलब विशेष रूप से दर्शन करने के लिए गणपति जी का चापा में आते हैं। चापा में त्योहार तो अपन पारंपरिक रूप से बहुत खुशी से मनाया जाता है। यहाँ चापा में अपने आसपास के क्षेत्र से, जैसे कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के एरिया में महुदा होता है, चापा सुईनी होता है और बमनिंडी होता है, ऐसे आसपास के क्षेत्र 20 किलोमीटर के अंतर्गत के लोग सभी आते हैं। कवर्धा जिले में एक सामाजिक बहिष्कार का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि वृद्ध की लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई, जिसके बाद शव को परिवार और समाज ने कंधा नहीं दिया। ऐसे में महिला शव के पास बिलखती हुई बैठी रही। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने मृतक के पूरे परिवार के तहत नियम के साथ अंतिम संस्कार करने की जिम्मेदारी पांडराई पुलिस को दी, जिसके बाद गांव के कोटवार सरपंच और पुलिस जवानों के साथ मिलकर मृतक का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं 10 दिन बाद बाकी की रस्म भी पुलिस प्रशासन ही करेगा। ग्राम परसवारा में एक रतनू नगावी का व्यक्ति रहता था अपनी पत्नी के साथ में। उसकी 7 तारीख को मृत्यु हो गई, बीमारी का मृत्यु हो गई, लगातार बीमार रहता था। मृत्यु होने के पश्चात में उसके अंतिम संस्कार के लिए उसकी पत्नी जो विश्वकर्मा परिवार की थी वो साथ में थी। जो रज्जू के पैतृक जो गांव में उसकी पत्नी और बच्चे जिसको ये
20 साल पहले छोड़ चुका था और वर्तमान में विश्वकर्मा महिला के साथ गुजारा जाता है। सांसद ज्योत्सना महंत के कोरबा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर सांसद ज्योत्सना महंत ने कहा कि कोरबा जिले में मेडिकल कॉलेज को मान्यता दिए जाने से युवाओं के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा और इससे कोरबा के विकास में भी काफी मदद मिलेगी। तो कोरबा से खबर आपको बता रहे, जहां सांसद ज्योत्सना महंत का भव्य स्वागत किया गया। कोरबा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से उनका स्वागत किया। देखिए, देश के भविष्य हैं, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के भविष्य हैं ये नवयुवक, और इनमें बहुत जोश देख रही हूँ मैं, क्योंकि इनके लिए ही मैंने ये समर्पित किया है। केंद्र सरकार से लेके राज्य सरकार से मेरे को इसमें सहायता मिली, यहाँ के कलेक्टर से मिली, यहाँ के मंत्रियों से मिली, और खासकर आपके विधानसभा अध्यक्ष महंत जी, क्योंकि जब वो विगत यहाँ पर सांसद थे तब से उनकी एक परिकल्पना थी कि हम अपने बच्चों को शिक्षा, एक अच्छी ऐसी शिक्षा दें जो यहाँ की सेवाएं अपने जिले के चिरमिरी जिला मुख्यालय नहीं बने पर लोगों में आक्रोश देखा गया। बताया जा रहा है कि जिला मुख्यालय बनाने के लिए लोगों ने पूरे 1 साल तक संघर्ष किया, लेकिन उनकी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे लोग नाराज होकर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी के दौरान लोगों ने पुतला भी फूंका और सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी व्यक्त की। वहीं आंदोलनकारियों ने कहा कि सरकार ने उनके साथ धोखा किया है, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। चिरमिरी अपनी जायज मांगों को लेकर के और आज आंदोलनरत है, और पिछले 144 दिनों से हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। शासन को हम लोगों ने ज्ञापन भी दे दिया था 7 तारीख को कि हम लोग आमरण अनशन में बैठेंगे, और हमारे 6 लोग आमरण अनशन में बैठे थे, जिसको पुलिस जो है आज सुबह 6 बजे उठा करके और मतलब लेकर के थाने पे आ गई और बंद कर दी। न गिरफ्तारी शो कर रही है और न उनको छोड़ रही है। चिरमिरी जिला मुख्यालय की जो 1 साल की संघर्ष समिति की 1 साल की जो मांग थी जिला मुख्यालय की, आज जिला मुख्यालय की तो घोषणा हो चुकी है, पर हमारे चिरमिरी की जनता और हमारे जो साथी हैं, हमारी ये मांग जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक हमारे चिरमिरी को सही हक नहीं मिलेगा, और जब तक ये हम प्रशासन से या शासन से या किसी भी सरकार से हम डरने वाले नहीं हैं, और हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे। चिरमिरी क्यों गुस्सा में है? साल भर से हमारी चिरमिरी की जनता जो है परेशान है, आमरण अनशन कर रही है, और तीनों विधानसभा की बात है तो निश्चित तौर पे इसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। मुख्यालय बनाओ संघर्ष समिति का आमरण अनशन चल रहा था, और पुलिस ने आज तड़के सुबह से ही जो प्रमुख कार्यकर्ता थे उनके घरों से जाकर उठाकर ले आए और मंच को पूरा हटाकर दमन कर दिया। उसके बाद भी चिरमिरी के लोगों में जज्बा की कमी नहीं थी। चिरमिरी के लोगों ने स्वतः स्फूर्त बंद रखा और इस काला दिवस चिरमिरी के लोगों ने बनाया। लापरवाही के लिए हमारे यहाँ के मुखिया लापरवाह है, जो विगत 1 वर्षों से देख रहे हैं कि संघर्ष किया जा रहा है। यहाँ 80,000 वोटर रहते हुए भी अनदेखी करके मनेनगढ़ में 32-35 हजार लोग बसे हुए हैं, और मनेनगढ़ को मुख्यालय बनाना ये कहाँ उचित है? प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल ने मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का शुभारंभ किया। ये प्रदेश का 32वां जिला होगा। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्यमंत्री ने जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सीएम ने नवगठित जिले को 200 करोड़ 73 लाख रुपए की सौगात देते हुए 15 नई योजनाओं का भूमि पूजन कर लोकार्पण भी किया। प्रदेश के नए जिले का विधिवत शुभारंभ करते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि छोटे छोटे जिले का निर्माण करके लोगों की समस्याओं का शीघ्र से शीघ्र निदान किया जा सकता है। इसी उद्देश्य को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रदेश सरकार नए जिलों का निर्माण कर रही है। सीएम ने बताया कि चिरमिरी के 100 बिस्तर के अस्पताल को जिला अस्पताल में भी तब्दील किया जाएगा और मनेंद्रगढ़ के सिद्ध बाबा मंदिर को विकसित किया जाएगा। इसी के साथ उन्होंने मनेंद्रगढ़, चिरमिरी और भरतपुर के लिए 3-3 करोड़ रुपए देने की घोषणा की।
मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर अब 32वें जिले के रूप में अस्तित्व में आया है। बहुत लंबे समय से यहाँ के लोगों की मांग रही, आज वो सपना साकार हुआ। सबको बहुत बहुत बधाई। आज अनंत चौदस है, गणेश जी का दिन है, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अंतर्मन से मैं उनको सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत ही आत्मीय स्वागत यहाँ के नागरिकों ने, जिला के लोगों ने खूब आत्मीय स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।